चैप्टर 13 टूटना। जो धीरे धीरे हुआ रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते हैं और जब तक हमें समझ आता है तब तक बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। हमारी कहानी भी अब उसी मोड़ पर थी। ऊपर से सब कुछ वैसा ही था। हम अब भी बात करते थे, अब भी एक दूसरे को बाबू कहते थे, अब भी कभी कभी हंस लेते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही थी। अब हमारी हंसी में वो सच्चाई नहीं थी, हमारी बातों में वो गर्माहट नहीं थी। सब कुछ बस चल रहा था जैसे हम दोनों जानते थे कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन कोई भी उसे मानना नहीं चाहता था। अब हमारी बातें कम होने लगी थी। पहले जहां हम घंटों बात करते थे, अब कुछ ही मिनटों में बात खत्म हो जाती थी। ठीक है, अच्छा, ये शब्द अब हमारी बातचीत का हिस्सा बन चुके थे और इन शब्दों में वो खालीपन साफ महसूस होता था। एक दिन हमारी फिर से लड़ाई हुई। वजह बहुत छोटी थी, शायद कोई रिप्लाई लेट आना या कोई बात छुपाना, लेकिन इस बार लड़ाई छोटी नहीं रही। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। तुम कभी सच नहीं बोलती, तुम्हारे लिए ये सब बस टाइम पास है। शायद ये मेरे अंदर जमा हुए सारे डाउट्स थे जो एक साथ बाहर आ गए। कुछ देर तक वो चुप रही और फिर उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद हमें बात नहीं करनी चाहिए। उस एक लाइन ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, ऐसा मत बोलो, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो वापस नहीं आई, ना सॉरी, ना आई कांट लिव विदाउट यू, बस खामोशी। वो खामोशी जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बार बार मैसेज करता रहा, रिप्लाई करो, प्लीज बात करो। मैं गुस्से में था, लेकिन हर बार वही रिजल्ट, कोई जवाब नहीं। अब मुझे समझ आ गया था, इस बार वो सच में चली गई है। मैंने फोन हाथ में लेकर घंटों बैठना शुरू कर दिया। पुरानी चैट्स खोलना, पुराने मैसेजेस पढ़ना, हर बाबू, हर गुड नाइट, हर कॉन्ग्रेचुलेशंस 12 बज गए। सब कुछ अब एक याद बन चुका था। मैं खुद से पूछता, क्या ये सब सच था या मैं ही बस इसे सच मानता रहा? लेकिन कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद मैंने खुद को समझाना शुरू किया, शायद यही सही था, शायद ये होना ही था। लेकिन दिल अब भी वही था। हर नोटिफिकेशन पर उसका नाम ढूंढता, हर अननोन नंबर को उसी की उम्मीद से देखता, लेकिन वो नहीं आई। अब पहली बार मैंने ये महसूस किया, प्यार खत्म नहीं होता, बस एक तरफ रह जाता है। और मैं अब उसी एक तरफ खड़ा था, जहां यादें थीं, जहां उसका नाम था, जहां हमारी उर्मी थी, लेकिन वो नहीं थी। और शायद यही सबसे बड़ा सच था। इस बार उसने सॉरी भी नहीं कहा और यही मुझे समझ आ गया, वो सच में चली गई है। अगर तुमने भी कभी ऐसा दर्द फील किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ये चैप्टर बताता है कि रिश्ता तब नहीं टूटता जब प्यार खत्म होता है, बल्कि तब टूटता है जब भरोसा धीरे धीरे घुल जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।